बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OTV स्टूडियो से नूर नाज। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो है वो मैं समझता हूँ कि एक सिविल ऑफिसर के शायान शान ये काम नहीं था जो उन्होंने किया। और उन्होंने जो है वो 30 नवंबर को लोगों को बेजा पकड़ा, बेजा लोगों के ऊपर जो है वो उन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए और लोगों को जो है वो उन्होंने जो है वो 30 दिन के लिए जो है वो नज़रबंद किया। मुझे मालूम हुआ है कि हाई कोर्ट से उनकी रिहाई के अहकाम जारी हुए हैं, तो मेरी डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा होगा कि उन लोगों को फिलफौर रिहा किया जाए और आप ख़ुद को एक अच्छे सिविल ऑफिसर के तौर पे जो है अपना कंडक्ट करें। ये हुकूमतें आनी जानी चीज़ है, ये किसी हुकूमत की जो है वफ़ादारी में आपको इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि आप लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म करें और लोगों के ऊपर जो है वो इस तरह से जो है वो बेजा जो है वो मुकदमा दर्ज करवाएं। रात इन्होंने 2 FIR मेरे पास मौजूद है, वो इन्होंने दर्ज की हैं मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ कि जी जो वो फ्लैक्स बना रहे थे, वो फ्लैक्सें बना रहे थे, उनसे पब्लिसिटी होगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जमा हो जाएंगे। यानी एक तरफ वो जो पिंडी का शैतान है वो कहता है कि जी लोग इनके जलसों में आते नहीं हैं, दूसरी तरफ शिबली फराड साहब फरमाते हैं कि जी लोग आवाम ने बाइकआउट कर दिया है, और दूसरी तरफ जो है और तीसरी तरफ ये है कि अंदाजे से मुकदमे दर्ज कर रहे हैं कि जी ये पब्लिसिटी होगी तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो आएंगे। तो ये जो उनका यानी रवैया है गवर्नमेंट का, बहरहाल इस रवैये की ज़िम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया पे तो नहीं है। ये बनी गाला में बैठे लोग जो हैं वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं और करवा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए कि वो गैर जानबदार रहे और वो कोई ऐसा अमल ना करे जिस अमल की बुनियाद के ऊपर जो है कोई हालात जो है वो ख़राबी की तरफ जाए या तसादम की तरफ जाए। राना साहब, मुल्तान में देखा गया कि जो भी पुलिस का क्रैकडाउन हुआ उसके बाद ग्राउंड में जलसा नहीं किया जा सका और घंटाघर में करना पड़ा। क्या लाहौर में अगर पुलिस या ज़िला इंतज़ामिया मुकाबले में आती है तो लाहौर जलसा नाकाम हो जाएगा? देखिए जी, अगर मुल्तान में जो है वो इंतज़ामिया ने क्रैकडाउन किया तो उसके बाद फिर जलसा नाकाम तो नहीं हुआ, बल्कि पूरे मुल्तान में फिर जलसा हुआ और शाह रुकन आलम इंटरचेंज से लेके जो है वो मुल्तान घंटाघर चौक तक जो कोई 13 किलोमीटर का फासला बनता है, तो सारे शहर में फिर जलसा था। और फिर वहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो जब लोग निकले हैं सुबह 10-11 बजे तो फिर इंतज़ामिया तो गायब थी। इंतज़ामिया तो वहाँ पे जो है वो फिर नज़र नहीं आई, बल्कि पूरे शहर में कोई एक सिपाही नहीं नज़र आया। ट्रैफिक पुलिस तक जो है वो छोड़ के अपनी ड्यूटियाँ जो वो भाग गए थे। तो अगर इन्होंने ये हालात लाहौर में पैदा करने हैं तो फिर इनकी मर्ज़ी है, फिर हमें जो है वो इसमें जो है वो कल कोई दोष ना दे। ये हालात जो हैं अगर इन्होंने लाहौर में पैदा किए तो उससे मैं समझता हूँ कि तसादम और कोई हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारी तो ये है कि ये इस तरफ आगे ना बढ़े, लेकिन अगर इन्होंने आगे बढ़ना है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी इन पे होगी। राना साहब, बाजार अभी तो ये लग रहा है कि इंतज़ामिया अभी आपको नहीं रोक रही इस मरकज़ कन्वेंशन के बाद, लेकिन अगर इस मरकज़ कन्वेंशन के बाद गिरफ्तारियाँ करती हैं या मुकदमात दर्ज करती है तो फिर आपका क्या लाएमल होगा फैसलाबाद? देखिए, मुकदमात जहाँ तक दर्ज करने का तल्लक है वो मेरा ख़्याल है कि ये इमरान नियाज़ी हुकूमत जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रही है सियासी मुकदमात को दर्ज करने का। तो मुकदमा ये बड़े शौक़ से जितने चाहें दर्ज कर लें, लेकिन अगर ये गिरफ्तारियों की तरफ बढ़े 13 दिसंबर से पहले तो उसके जो है वो रिपरकशंस बहुत जो है वो गहरे होंगे और इनको होश के नाखुन लेने चाहिए और इस किस्म की सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए। राना साहब, गुज़श्ता रात को आसिफ अली ज़रदारी का रब्ता हुआ है मियां नवाज शरीफ से, उन्होंने कहा कि आप वतन वापस आएँ और PDM की कामयाबी का दारोमदार भी नवाज शरीफ की वापसी से ही है, फिर ये PDM के जो जलसे और तहरीक कामयाब होगी। आप इस वाले से क्या कहते हैं? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज की गरज से जो है वो वहाँ पे रुके हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा तो वो फ़ौरन वापस आएंगे। बाकी पार्टी का उनको मशवरा ये है कि वो न सिर्फ इलाज अपना मुकम्मल करवाएं बल्कि इस नाअहल और नालायक टोले का भी इलाज मुकम्मल करके वापस आए। अच्छा, बार-बार कहा जा रहा है कि रोल पे रिहाई थी शहबाज शरीफ साहब के, आप समझते हैं गवर्नमेंट का है कि गुडविल जेस्चर है कि उन्होंने उनको रिहा किया? वालदा नहीं, दैट वाज नॉट गुडविल जेस्चर।
उन्हें चाहिए था कि उन्हें कम से कम जिस तरह से हमारा जो है वो एक रवायत है कि 9-10 दिन बाद जो है वो उसे जो है वो कुरान ख़ानी या ख़त्म जो है वो दिलाया जाता है। तो इसके लिए हमने 15 रोज़ की पेरोल का कहा था, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के जो है वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, पूरे मुल्क से लोगों ने ताज़ियत के लिए आना था। लेकिन हुकूमत ने इस बारे में एक तो उसके तर्जमानों ने बड़ी घटिया बकवास की है, इतनी घटिया और इतनी गिरी सतह पे जाके वो गुफ्तगू करते रहे हैं कि उसका हवाला देना भी जो है वो मुनासिब नहीं है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो यानी इंसानियत सोच जो है वो रवैये का मुजाहरा किया है, और उन्होंने सिर्फ उनको 5 दिन के लिए या 1 दिन के लिए जो है बाद में जो है वो उन्होंने पेरोल दिया है। इससे जो है वो हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हैं। उन्हें चाहिए था कि उनकी डिमांड के मुताबिक जो है उनको पेरोल पे रिहा किया जाए। जी लास्ट क्वेश्चन जी। और भी जलसे के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसके बाद इस्तीफे देने के हवाले से भी आपको उसमें कोई ऐलान करेंगे इस्तीफे का? देखें 8 दिसंबर को पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है। उस इजलास से मुतल्लक जो है वो कल मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जो है वो मीटिंग हो गई है। बाकी पार्टी क़यादत भी थी। PMLN ने अपना मौक़िफ़ जो है उसको जो है वो वाज़े कर लिया है, और अब ये देखेंगे कि उस दिन क्या फ़ैसला होता है। उस दिन जो है वो 13 दिसंबर के बाद कौन सा मरहला जो है वो एक रैलीज़ हो सकती हैं इन बिटवीन सिटीज़, या बिटवीन अगर कोई बड़ा शहर है तो इन बिटवीन जो है वो रैलीज़ हो सकती हैं। दूसरा उसके बाद फैसला कुल लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है। तीसरा उसमें जो है वो इस्तीफ़ों का ऑप्शन है। अब ये पीडीएम की सरबराही मीटिंग जो है वो फैसला करेगी कि कौन सा ऑप्शन पहले और कौन सा बाद। राणा साहब आज खिताब करेगी यहाँ पर? जी अभी फ़िलहाल इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर कोई ऐसी मामला हुआ तो वो अनाउंस कर दिया जाएगा। जरदारी साहब ने मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आने का या नहीं? नहीं, इसमें किसी के मशवरे की जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को ज़रूरत नहीं है। ये फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करना है या PMLN की जो है वो क़यादत ने करना है। ये फ़ैसले के लिए हमें किसी के मशवरे की ना ज़रूरत है, ना किसी ने मशवरा दिया है। बहुत शुक्रिया।